जय हिंद दोस्तों। हिंद क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक संघ एवं इसके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। संघ एवं इसके क्षेत्र का उल्लेख संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। B.R. अम्बेडकर ने राज्यों के संघ को भारत संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ऐसा कहा। अनुच्छेद एक के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा नए राज्यों को भारत संघ में शामिल कर सकता है और नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद में निहित है। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित अर्थात भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्जीवन की व्यवस्था अनुच्छेद 3 में की गई है। अनुच्छेद 4 घोषित करता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं माना जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों का उद्भव। देशी रियासतों का एकीकरण किस प्रकार हुआ, देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में प्रावधान था कि देशी रियासतें या तो भारत में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान में या स्वतंत्र रहें। इसी प्रकार उन स्वतंत्रता के बाद भारत में 552 देशी रियासतें थीं, जिसमें से 549 तो भारत में शामिल हो गईं। शेष 3 बची जिन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया गया: हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तत्पश्चात हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा तथा कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। इसके पश्चात देखते हैं राज्यों के निर्माण से संबंधित कुछ आयोग और समितियों का गठन किया गया। देश के विभिन्न राज्यों में, मुख्यतः दक्षिण के राज्यों में, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने धर आयोग जून 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, जिसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की और सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार करना चाहिए। इसके पश्चात जेवीपी समिति दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांतीय समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल। रिपोर्ट 1949 में पेश की, जिसमें राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर न करके प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करने की सिफारिश की। हालांकि पुट्टू श्री रामुलु की 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसी मृत्यु के पश्चात भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। इस प्रकार आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला भारतीय राज्य था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में भारत सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग को गठित किया। इसके 2 अन्य सदस्य जैसे के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। इस आयोग की अनुशंसाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया। अब देखते हैं नए राज्यों का गठन हुआ। राज्य और गठन वर्ष क्या क्या है। आंध्र प्रदेश को 1 अक्टूबर 1953 में गठित किया गया। गुजरात 1 मई 1960, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को गठित किया गया। इसके पश्चात मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को गठित किया गया। सिक्किम को 16 मई 1975 में और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को एक साथ गठित किया गया 20 फरवरी 1987 को। गोवा का गठन 30 मई 1987 को किया गया। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को, झारखंड का 15 नवंबर 2000 को गठन किया गया। वहीं तेलंगाना का 2 जून 2014 को।
प्रमुख संविधान संशोधन कौन कौन से हुए इसमें? 35वां संविधान संशोधन 1974। सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। पहले सिक्किम राजवंश चोंगयांग के राज्य क्षेत्र में था, फिर इसको 1974 में भारत संघ में शामिल किया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया 1991 में। इसके पश्चात इस टॉपिक से आए हुए कुछ क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं, जो यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस और यूपीएससी में आए हुए हैं। पहला क्या है? पहला ही है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? इसमें क्या है? 36वां संविधान संशोधन, अभी देखा था ये, देखिए 36वां संविधान संशोधन, इसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद क्या है? नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें निहित होती है? ये पढ़ चुके हैं, इसमें संसद में निहित होती है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? ये 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची को संशोधित करना होगा? किस अनुसूची में राज्यों के बारे में बात की गई है? राज्य एवं उसके क्षेत्र के बारे में ये प्रथम अनुसूची है, तो प्रथम अनुसूची को हमें संशोधित करना पड़ेगा। ये लोअर पीसीएस में पूछा गया, 2008 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है? तो भाषा के आधार पर किसका गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का। कब किया गया था? 1953 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ, ठीक है। उन्हें उनके गठन के आरोही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कोड के अनुसार की। देखते हैं किसका गठन कब हुआ। हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1966 में। नागालैंड का गठन कब हुआ? देखते हैं, नागालैंड का हुआ 1963 में। सिक्किम का 1975 में हुआ, 1975 में। सिक्किम का गठन 1975 में हुआ। इसके बाद मेघालय का गठन 1972 में। तो इस अनुसार लगा सकते हैं, पहला कौन आएगा? पहला आएगा नागालैंड, दूसरा आएगा हरियाणा, तीसरा मेघालय, चौथा सिक्किम। तो देखते हैं, 3 पहले ये है, फिर 1, फिर 4, फिर 2। सी आंसर सही होगा इसका। इसके बाद आईएएस में 2007 में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के सही कालानुक्रम कौन सा सही है, मतलब लगाना है इसको। तो सिक्किम का कब हुआ था? 1975 में। अरुणाचल प्रदेश का 1987 में हुआ गठन। नागालैंड का कब हुआ? 1963 में। हरियाणा का कब हुआ? 1966 में। तो इसके अनुसार ये तो सही है नहीं। इस प्रकार ये 63 में हो जाएगा नागालैंड, 1963, हरियाणा 1966 में हो जाएगा, और सिक्किम 1975 हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश 1987 में हो जाएगा। तो इस पर बी वाला आंसर सही है इसका। बस, अगर वीडियो यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।